हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 5 अक्टूबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 5 अक्टूबर को बुलाई गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से जानकारी दी गई है कि 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित कैबिनेट रूम में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़ी कई अहम योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। झारखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, हो जाएं सावधान और सतर्क। झारखंड में आज शनिवार से मानसून के बादल छाने शुरू हो जाएंगे। 1 से 4 अक्टूबर के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होगी। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से से लेकर इसके पूरब और उत्तरी हिस्से तक बना निम्न दबाव क्षेत्र और व्यापक होकर ओडिशा बंगाल होते हुए झारखंड की ओर बढ़ेगा। इससे 1 से 4 अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर झारखंड में मानसून की अवधि 1 जून से 30 सितंबर तक ही निर्धारित की है। बावजूद इसके इस बार मानसून यहां 10 अक्टूबर के करीब तक कायम रह सकता है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला गहरा निम्न दबाव क्षेत्र ओडिशा के उत्तर और बंगाल से होकर अगले 48 घंटे के दौरान झारखंड में प्रवेश करेगा। इसका असर आज शनिवार की शाम से ही झारखंड में पड़ना शुरू हो जाएगा। इसके प्रभाव से 1 से 4 अक्टूबर तक राज्य में बारिश होगी। कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 1 अक्टूबर से होने वाली बारिश पोस्ट मानसून में दर्ज की जाएगी। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम खराब होने पर आप सुरक्षित स्थान पर शरण लें। सीएम हेमंत सोरेन की हाई लेवल मीटिंग, मानव तस्करी, बाल श्रम एवं प्रवासी श्रमिकों को लेकर दिया ये मंत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानव तस्करी, बाल श्रम पर रोक व प्रवासी श्रमिकों को लेकर बेहतर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि हर हाल में मानव तस्करी रोकें, बाल श्रम पर रोक को लेकर बिचौलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। शुक्रवार को अधिकारियों के साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें अधिकारियों को उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की घटनाओं पर राज्य सरकार गंभीर है। हर हाल में मानव तस्करी पर रोक लगाएं, प्रवासी श्रमिकों के डेटाबेस को लेकर मैकेनिज्म तैयार करें। झारखंड मंत्रालय में पुलिस विभाग तथा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य संबंधित विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी 24 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ST/SC, साइबर, महिला थाना समेत अन्य थानों की कंबाइंड बिल्डिंग बनाने का निर्देश दिया। हेल्प डेस्क एवं कॉल सेंटर को एक्टिव करने को कहा ताकि बिचौलियों के खिलाफ सख्ती बरती जा सके और संगठित अपराध पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही मासूमों की रक्षा की जा सके। 3 जिलों में वैदिक स्कूल, निबंधित मंदिरों के पुजारियों को स्वास्थ्य बीमा। झारखंड में सनातन धर्म को लेकर बड़ा फैसला। देश भर में इस समय सनातन धर्म को लेकर राजनीति उफान पर है। सनातन धर्म को मजबूत करने या उसे कमजोर करने को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच झारखंड में गठबंधन वाली सरकार ने बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। ये दांव सनातन धर्म को बढ़ावा देने को लेकर है। झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के अंदर वैदिक स्कूलों की स्थापना के मुद्दे पर मुहर लगी है। बोर्ड की तीसरी बैठक में वैदिक स्कूल खोले जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा ने बताया है कि झारखंड में एक भी वैदिक स्कूल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए युवाओं को सनातन धर्म के बारे में जानकारी देने, पूजा पाठ और धर्मकांड की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि आज के दौर में युवाओं के बीच सनातन धर्म के प्रति जानकारी और उसका प्रचार प्रसार के लिए ये जरूरी बताया है। पहले चरण में रांची, देवघर और दुमका में वैदिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्ताव को सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। वहीं राज्य में निबंधित मंदिरों में देवी देवता की पूजा में लगे पुजारियों के लिए भी बोर्ड ने अहम फैसला लिया है। अब निबंधित मंदिर के पुजारियों का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा करने पर बोर्ड की बैठक में मुहर लगी है। ग्राम पंचायतों को डिजिटल करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर एवं पंचायती राज विभाग में हुआ MOU। ग्राम पंचायतों को डिजिटल करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर एवं पंचायती राज विभाग के साथ MOU किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की उपस्थिति में अधिकारियों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने बताया है कि MOU के बाद ग्रामीणों को पंचायत भवन में ही डिजिटल केंद्र के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आम प्रमाण पत्र इत्यादि बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही बैंक
कोरेस्पोंडेंट के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। इन पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से सारे डिजिटल कार्य ऑनलाइन हो सकेंगे। ग्रामीणों को इन कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी नहीं होगी। इनका सारा कार्य ग्राम पंचायत से ही संभव हो पाएगा। शहीद राजेश कुमार को सीएम हेमंत और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। कहा, इनका बलिदान सदैव याद रखेगा राज्य। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को धुरवा स्थित सीआरपीएफ कैंप परिसर में शहीद राजेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजेश कुमार सीआरपीएफ कोबरा बटालियन 209 के कांस्टेबल थे। वह चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईश्वर से दिवंगत हुए शहीद जवान की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को नक्सल से मुक्त करने के लिए हमारे बहादुर जवान राजेश कुमार ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इनका बलिदान पूरा राज्य सदैव याद रखेगा। जोहार, नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए न्यूज झारखंड परिवार लेके आया है दो बड़ी खुशखबरी। आप हमारे चैनल को इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिए हैं, तो हमारा भी फर्ज आप लोग के लिए कुछ करने का बनता है। तो चलिए हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। पहली बड़ी खुशखबरी ये है कि आप आने वाले दिनों में न्यूज झारखंड चैनल पे वीडियोस देख के भी 500 रुपए के रोज कमा सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 500 रुपए के रोज कमा सकते हैं हमारे वीडियोस को देख के। हमारे वीडियोस के बीच में आपको एक कूपन कोड दिखेगा, उस कूपन कोड को आप एंटर करके 500 रुपए तक जो है कैश रिडीम कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खुशखबरी आपको ये मिलने जा रही है कि न्यूज झारखंड परिवार आप सबों के साथ मिलकर एक गिव अवे करने जा रहा है पूरे 1,10,000 का। जी हाँ, पूरे 1,10,000 का गिव अवे जो है करने जा रहा है और ये प्राइज जो है 53 लोगों के बीच वितरण किया जाएगा और इसमें कोई भी जो है दर्शक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है कि गिव अवे क्या होता है तो उनके लिए मैं बता दूं कि गिव अवे में आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन करना है और आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसमें सबका नाम सेलेक्ट किया जाएगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू रैंडमली जो है 53 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनके बीच प्राइज वितरण किया जाएगा। विधिवत जो फाइनल अनाउंसमेंट जो है अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में की जाएगी। ये अनाउंसमेंट से पहले जो है प्री अनाउंसमेंट है और इसमें वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, जिससे हम जो है अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में जब ये अनाउंसमेंट करें तब ये आपके पास ये जो है वीडियोस पहुंचे और आप जो है इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं फिर से खबरों की ओर। सभी परिवारवादी लुटेरे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। देश और राज्य बचाने के लिए जनता को एकजुट होना होगा। बाबूलाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को बोकारो की संकल्प सभा में हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध भ्रष्टाचार का बोलबाला है। विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में प्रतिदिन चोरी, डकैती, अपहरण, फिरौती की घटनाएं हो रही है। प्रतिदिन 5 हत्या और बलात्कार का रिकॉर्ड हेमंत सरकार के नाम दर्ज है। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं। बलात्कार की घटनाओं में बेहताशा वृद्धि हुई है। बहन बेटियों को टुकड़ों में काटकर अपराधी फेंक दे रहे हैं। घर में भी बेटियों को पेट्रोल छिड़ककर जला दिया जा रहा है। 6 महीनों में 23 व्यवसायी की हत्या हुई है, जिसमें 9 लोगों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। कहा कि झारखंड में अपराधी मस्त हैं और जनता भयभीत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व्यवसायी की हत्या के जिम्मेवार पुलिस पदाधिकारियों पर एसआईटी गठित कर जांच करे या सीबीआई जांच की अनुशंसा करे। हेमंत सरकार ऐसा नहीं करती है तो 2024 में भाजपा सरकार जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाएगी। पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, लेकिन आज पुलिस नदी किनारे बालू के ट्रैक्टर को पकड़कर वसूली में लगी है। रांची में 35 लाख की लूट मामले का हुआ खुलासा। 6 गिरफ्तार। 11 सितंबर 2023 को व्यापारी द्वारा डेली मार्केट थाने में प्राथमिकी दर्ज कर बताया गया था कि डेली मार्केट ब्रांच एसबीआई में जब वह पैसा जमा करने जा रहे थे, उसी क्रम में बड़ा तालाब के पास शौचालय के पास गली में पैसों से भरा बैग कुछ अज्ञात अपराधी लूट कर फरार हो गए थे। बैग में करीब 35 लाख रुपए थे और अपराधी अपाची बाइक से घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एसपी के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया और मामले का उद्भेदन किया गया। जांच में धीरज जालान, हर्ष गुप्ता, सचित साहू, श्याम सुंदर, अरुण कुमार, सुनील कुमार महतो को जो है गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के पास से लूट का 20,10,000 और एक स्विफ्ट डिजायर कार, 15 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी भी बरामद किया गया है। झारखंड में शिक्षा बेहाल। साल 2016 के बाद एक भी शिक्षक की नहीं हुई नियुक्ति। बच्चों ने निकाला आक्रोश मार्च। अभिभावकों ने सीएम को लिखा पत्र। झारखंड में एक तरफ सरकारी स्कूलों को निजी स्कूल के तर्ज पर मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों के स्कूल महज खाना पूर्ति का साधन बनकर रह गए हैं। आलम यह है कि छोटे छोटे बच्चे अब शिक्षा के अधिकार के लिए तख्तियां लेकर आवाज उठा रहे हैं। इन तख्तियों पर लिखा है, एकल शिक्षक नहीं चलेगा,
शिक्षा अधिकार का पालन करो, हमें टीचर लाकर दो। शिक्षा के अधिकार की लड़ाई में अभिभावक भी सड़कों पर उतर आए हैं। ये खबर लातेहार के मनिका प्रखंड से आई है। इसके विरोध में बच्चों, अभिभावकों और ग्राम स्वरोजगार से जुड़े संगठन के लोगों ने मनिका हाई स्कूल से लेकर प्रखंड कार्यालय तक आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला। बाद में अभिभावकों ने अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री को लिखे पत्र पर हस्ताक्षर किए। दरअसल मनिका के प्राथमिक विद्यालय जमुना में 120 बच्चे पढ़ते हैं। सभी को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी केवल एक शिक्षक के कंधों पर है। मास्टर साहब 11 बजे आते हैं और 1 बजे चले जाते हैं। यही हाल पूरे मनिका प्रखंड का है। यहाँ के 44 प्राथमिक विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अभिभावक इस बात पर बेहद नाराज थे कि साल 2016-17 के बाद से कोई शिक्षक नियुक्ति हुई ही नहीं है। रांची में बिल्डर सूरज लालपुर आईटी का सिकंजा, ओबरिया की जमीन को किया जब्त। इस मामले में हुई कार्रवाई। रांची में बिल्डर सूरज लालपुर आयकर विभाग ने सिकंजा कसा है। इस दौरान ओबरिया रोड की जमीन को आयकर विभाग ने शुक्रवार को जब्त किया है। बिल्डर सूरज लाल जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर रोड नंबर 4 के रहने वाले हैं। उस पर वित्तीय वर्ष 2015-16 व अन्य वर्षों के 2,18,14,810 रुपये टैक्स बकाया है। टैक्स जमा नहीं करने पर ही आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की है। पंचों की उपस्थिति में आयकर विभाग ने डुगडुगी बजाकर उसकी जमीन की कुर्की जब्त की कार्रवाई की है। सीएम नगर विकास विभाग के 47 सहायक अभियंताओं को 3 अक्टूबर को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 अक्टूबर को नगर विकास विभाग के 47 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें से सहायक अभियंता असैनिक के 32 अभ्यर्थी हैं। वहीं सहायक अभियंता यांत्रिक से 9 व सहायक अभियंता विद्युत के पद के लिए 6 अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि सभी सहायक अभियंताओं की नियुक्ति सहायक अभियंता असैनिक यांत्रिक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 2018 के माध्यम से ही थी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इन अभ्यर्थियों का चयन कर सरकार के समक्ष अनुशंसा की थी, जिसके बाद इनके प्रमाण पत्रों की जांच की गई और नियुक्ति पत्र देने का फैसला लिया गया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगा। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों की हुई पोस्टिंग। राज्य सरकार ने पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत झारखंड प्रशासनिक सेवा के 12 पदाधिकारियों का पोस्टिंग किया है। इन अधिकारियों की इन पदों पर हुई पोस्टिंग: प्रेमलता मुर्मू उप सचिव श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड, अनंत कुमार उप सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, फिल बीयूष बारला उप सचिव कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, संतोष कुमार गर्ग उप सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, विजय कुमार उप सचिव वित्त विभाग, रोहित सिंह उप सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, संतोष सिंह उप सचिव परिवर्तन विभाग, भागीरथ प्रसाद उप सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, दिनेश कुमार अपर निदेशक भू अर्जन एवं पुनर्वास रूपरेखा बहुउद्देश्य परियोजना जमशेदपुर, संजीव कुमार उप सचिव ग्रामीण विकास विभाग, धीरेन्द्र कुमार उप निदेशक कल्याण, मनीष कुमार उप निदेशक खेलकूद पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। आजसू का 3 दिवसीय महाधिवेशन शुक्रवार से शुरू। सुदेश महतो ने कहा, महाधिवेशन झारखंड नवनिर्माण का है संकल्प समागम। आजसू का 3 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में शुक्रवार से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में शुरू हो गई है। केंद्रीय महाधिवेशन का पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड आंदोलनकारी को सम्मानित किया। साथ ही पार्टी का प्रतिवेदन, पार्टी के संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ ही झारखंड आंदोलन, राज्य की चुनौतियां, सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी जैसे अहम विषयों पर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा परिचर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि आजसू का महाधिवेशन झारखंड नवनिर्माण का संकल्प समागम है। इसका उद्देश्य राज्य के निर्माण में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों का सम्मान करना और अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले विशेषज्ञों के विचारों को एकत्रित कर उनकी रायशुमारी के आधार पर एक बेहतर झारखंड के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार करना है। झारखंड के विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए निकली वैकेंसी, जाने चयन प्रक्रिया और योग्यता। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने राज्य के 7 विश्वविद्यालय में अधिकारियों गैर शैक्षणिक के 23 पदों पर नियुक्ति के लिए 3 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है। वही परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए अंतिम तिथि 6 नवंबर है। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में 21 नवंबर तक जमा होगी। विश्वविद्यालय में रिक्त सभी गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता अलग अलग तय किया गया है। अगर हम रजिस्ट्रार और फाइनेंस अफसर की बात करें तो इसके लिए आवेदकों को 55% अंकों के साथ पारा स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही किसी भी विश्वविद्यालय में कम से कम 11 से 15 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर टीचिंग का अनुभव हो।
वही एग्जाम कंट्रोल और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास भी कम से कम पारा स्नातक की डिग्री 55% अंकों के साथ होना जरूरी है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 11 साल का अनुभव भी अनिवार्य है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। राज्यपाल घायल जवान को देखने पहुंचे अस्पताल। चाईबासा में हुए आईडी ब्लास्ट में घायल जवान से पूछा हाल, डॉक्टर से ली जानकारी। झारखंड के चाईबासा में विगत 28 सितंबर को आईडी विस्फोट होने से 2 जवान इसकी चपेट में आ गए थे। हादसे में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और दूसरा जवान घायल हो गया, जिसे रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जवान की स्थिति स्थिर है। शुक्रवार को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने घायल जवान को देखने अस्पताल पहुंचे और उनसे कुशलक्षेम पूछा। इलाज कर रहे डॉक्टर से घायल जवान के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हमने दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस घटना में एक जवान को खो दिया है। उन्होंने झारखंड के प्रशासनिक अधिकारियों से इस विषय में बात की है कि झारखंड से नक्सलवाद का खात्मा पूर्ण रूप से किया जाए। अमीषा पटेल चेक बाउंस मामला 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई। अमीषा पटेल का बयान होगा दर्ज। अजय कुमार की ओर से गवाही पूरी। रांची सिविल कोर्ट के अमीषा और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुमर के खिलाफ चेक बाउंस, धोखाधड़ी और धमकाने का मामला चल रहा है। कोर्ट में इस मामले को लेकर गए हैं कारोबारी अजय कुमार सिंह। अजय से अमीषा पटेल ने फिल्म बनाने के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए लिए थे। फिल्म नहीं बनने के बाद उस पैसे को वापस करने के लिए अमीषा पटेल ने चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। सूचक अजय कुमार की ओर से गवाही पूरी कर ली गई है, जिसके बाद अब अमीषा पटेल की गवाही दर्ज होनी है, जिसके लिए कोर्ट ने 16 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जेजेएमपी के एरिया कमांडर हथियार के साथ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। एसपी अंजनी अंजन की गुप्त सूचना के आधार पर छिपादोहर पुलिस ने जेजेएमपी के एरिया कमांडर को हथियार के साथ गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दी गई। गिरफ्तार नक्सली रितेश सिंह पिता स्वर्गीय सीता सिंह भट्टी मोहल्ला छिपादोहर का रहने वाला है। रितेश की गिरफ्तारी उसके घर से की गई है। पुलिस ने उसके पास से मैगजीन लगा एक कार्बाइन व 9 एवं के 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी छिपादोहर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में बरवाडी एसडीपीओ दिल्लू लोहरा ने प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी का एरिया कमांडर रितेश सिंह हथियार के साथ अपने घर आया हुआ है। इसके बाद एक टीम गठित कर उनके घर में छापेमारी कर एरिया कमांडर रितेश सिंह को गिरफ्तार किया गया। चंदन कियारी में ग्रामीणों को अनाज नहीं मिलने पर प्रखंड कार्यालय में बवाल। चंदन कियारी प्रखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मिलने वाली खाद्य अन्न अब लाभुकों को नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर अक्सर ही गांव से लेकर प्रखंड कार्यालय तक ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। हालांकि इन दिनों अनाज नहीं मिलने की शिकायत को लेकर पुरुष व महिलाएं प्रखंड कार्यालय में आकर हो हल्ला करते हैं। इसको लेकर शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय के बगल स्थित बीरखाम गाँव की लाभुक महिलाएं पुतना देवी, शीतला देवी, अतिवाला देवी, कुमारी राय, झुनू देवी, रेखा देवी, गायत्री देवी, मिथिला देवी आदि ने अगस्त व सितंबर महीने की अनाज डीलर द्वारा नहीं दिए जाने की शिकायत पर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का घेराव कर दिया, जहां आक्रोशित लाभुकों द्वारा घंटों बवाल काटने के बाद पहुंचे बीडीओ शाह प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद लाभुक वापस लौटे। इस दौरान लाभुकों ने बताया कि डीलर से अनाज की मांग करने पर उनके द्वारा सारा अनाज चूहा द्वारा खा जाने को कारण बताते हुए वितरण से साफ इनकार किया जा रहा है। पांकी में सत्यानंद भोक्ता के कार्यक्रम का मंच गिरा, स्टेज पर खड़े थे मंत्री। पलामू के पांकी के सगालिम में आयोजित कार्यक्रम में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता मंच पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मंच टूट गया, जिसके कारण लोग गिरने लगे। हालांकि घटना में किसी को चोट नहीं लगी है। मंच गिरने के पश्चात दर्शक दीर्घा में जाकर मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। हालांकि मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कौशल विकास मिशन सोसाइटी का फीता काटकर उद्घाटन किया। अधूरे प्रधानमंत्री आवास को 10 अक्टूबर तक हर हाल में करे पूरा, चलाएं अभियान। सचिव ग्रामीण विकास विभाग सचिव चंद्रशेखर की अध्यक्षता में शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग सभागार में ग्रामीण विकास की योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। बैठक में सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम है। इस दौरान उन्होंने सभी उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों को मनरेगा कार्य की पूरी तरह से निगरानी की जाए और मनरेगा से संचालित योजनाएं धरातल पर दिखाई दे, इसे सुनिश्चित करने को लेकर निर्देशित किया। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया और 10 अक्टूबर तक अभियान चलाकर सभी लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश सभी उप विकास आयुक्तों को दिया। इस अवसर पर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि मनरेगा योजना का क्रियान्वयन तेजी से करे ताकि प्रत्येक मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिल सके।
गिरिडीह में बाबूलाल की संकल्प यात्रा 1 अक्टूबर को। भाजपा के संकल्प सभा में शामिल होने 1 अक्टूबर को सूबे के पूर्व सीएम शाह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अपने गृह जिला गिरिडीह में होंगे। भाजपा की जिला कमेटी ने बाबूलाल मरांडी की संकल्प सभा का आयोजन गिरिडीह धनबाद रोड स्थित बाबा दुखहरण नाथ धाम मोड़ के आजीडी फुटबॉल मैदान में तय कर रखा है। लिहाजा बाबूलाल मरांडी के संकल्प सभा को सफल करने में गिरिडीह भाजपा ने पूरा ताकत झोंक दिया है। लाजमी है कि जब पूर्व सीएम अपने गृह जिला में इस संकल्प सभा को संबोधित करने जा रहे हैं तो संकल्प सभा के जरिए पिछले 1 माह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मरांडी के निशाने पर सिर्फ हेमंत सरकार ही है। रविवार 1 अक्टूबर को आजीडी मैदान से बाबूलाल मरांडी एक बार फिर हेमंत सरकार पर गरजेंगे। ऐसे में गिरिडीह के हर बड़े नेता बाबूलाल मरांडी के संकल्प सभा को लेकर जुटे हुए हैं। भारत सरकार की स्वच्छता पखवाड़ा को सफल बनाने में जुटा नगर निगम। नगर आयुक्त ने लोगों से 1 घंटे श्रमदान करने की अपील की। भारत मिशन अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्री भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए रांची नगर निगम की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। 1 अक्टूबर को पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से 1 घंटे के लिए श्रमदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद रांची नगर निगम के नगर आयुक्त अमित कुमार ने निगम के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी वार्डों को कचरा मुक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। 17 सितंबर से ही स्वच्छता ही सेवा अभियान को सफल बनाने के लिए रांची नगर निगम ने पहल शुरू कर दी थी। रांची के सभी तालाबों की साफ सफाई जोर शोर से की जा रही है। रघुवर दास की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। हाईकोर्ट ने टी शर्ट टॉफी बांटने के मामले में मांगी स्टेटस रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस पर 3.50 करोड़ की टी शर्ट और 33 लाख रुपए की टॉफी के वितरण से जुड़े मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यह मामला राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास के कार्यकाल का है। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार ने हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल कर टी शर्ट एवं टॉफी वितरण के नाम पर भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसकी जाँच कराने की मांग की है। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार से मामले की जांच की प्रगति के बारे में जानना चाहा। सुबह किडनैप हुए शख्स को शाम तक पुलिस ने किया सकुशल बरामद। पश्चिम बंगाल के सालमपुर थाना क्षेत्र के जिमरी गांव से किडनैप हुए एक व्यक्ति को बंगाल पुलिस एवं जामताड़ा टाउन पुलिस ने सकुशल जामताड़ा थाना क्षेत्र के बीरगांव के पास से बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार जिमरी गांव के रहने वाले किशन गौराई को शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे 4 अपराधी जो हथियार से लैस थे उन्होंने किडनैप कर लिया था। उसके बाद परिजन द्वारा सालमपुर थाना को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता किया। इसके बाद जामताड़ा SP के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने शुक्रवार को ही करीब 3 बजे बीरगांव में छापेमारी की, फिर जाकर पीड़ित को बरामद किया गया। हालांकि चारों बदमाश पुलिस को देख मौके से फरार हो गए। छोटी छोटी ब्राउन शुगर की पुड़िया बनाकर 500 में बेचता था युवक धराया। साइबर क्राइम के लिए कुख्यात जामताड़ा में अब ब्राउन शुगर का भी कारोबार हो रहा है। जामताड़ा पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर करमाटांड़ थाना पुलिस के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद ज्योति मिंज तथा करमाटांड़ थाना प्रभारी ब्रजू कुमार की उपस्थिति में करमाटांड़ बाजार में एंटी क्राइम चेकिंग की गई। इस दौरान सलामत अंसारी को ब्राउन शुगर के छोटे बड़े 11 पुड़िया के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सलामत अंसारी के द्वारा बताया गया है कि वह ब्राउन शुगर अलाउद्दीन अंसारी से खरीद कर तथा छोटी पुड़िया बनाकर 500 रुपये प्रति पुड़िया बेचता था। SP ने बताया कि अलाउद्दीन अंसारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है।